आप सबों को हमारे जीवते प्रभु यीशु में नमस्कार। मैं निधि रॉबिन साइमन जीसस सेव्स ग्लोबल मिनिस्ट्री से आप सबों का स्वागत करती हूँ और सबसे पहले आप लोगों का शुक्रिया अदा करती हूँ कि आप हमारी वीडियोस शेयर कर रहे हैं, लाइक कर रहे हैं और आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी किया है। उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपने मेरी दोनों बेटियों को, वंशिका सारा साइमन और दृष्टि एस्तर साइमन की वीडियो को भी लाइक किया है, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। विश्वास करती हूँ कि इन वीडियोस से आप ज़रूर अपने जीवन में बहुतायत की आशीष पाएंगे। जीसस सेव्स ग्लोबल मिनिस्ट्री 2017 से, जिसका केवल एक ही उद्देश्य है, आप लोगों के लिए प्रार्थना करना, प्रभु के समक्ष अपनी विनतियों और प्रार्थनाओं को रखना और उससे आशीष पाना, आप लोगों के लिए प्रार्थना करता है। आप लोग हमें कॉल करते हैं और मैं विश्वास करती हूँ कि आगे भी आप कॉल करते रहेंगे। बहुत से लोगों ने मुझे कॉल करके पूछा कि वो लोग अपना योगदान, अपना धन्यवाद हमारी मिनिस्ट्री को देना चाहते हैं। इस वीडियो में मैं अपने मिनिस्ट्री का बैंक अकाउंट का क्लिप आप लोगों को दिखाऊंगी। आप लोगों को परमेश्वर बहुत आशीष दे। वो अपनी बहुतायत की करुणा के अनुसार हमारी सुनता है, ये हमारा वचन कहता है और यही हमारी मिनिस्ट्री का वचन है। आज इस वीडियो को जो मैं आपके समक्ष लेकर आई हूँ, इसी विषय में बात करने आई हूँ। ये जो सिचुएशन है आज के ज़माने की, आज के दिन जिसे हम लॉकडाउन की स्थिति कह रहे हैं और एक महामारी हमारे पूरे संसार में फैली हुई है, उस विषय में एक बात जो हमारा परमेश्वर हमसे कहता है और हमारा वचन हमसे कहता है, वो मैं आपके सामने शेयर करना चाहती हूँ। वो है हमें एक दूसरे की मदद करना। आज मैं बात करूँगी वो सारी क्लास के बारे में, बहुत अमीर, मीडियम और मीडियम से नीचे, हम जिस भी क्लास में बिलोंग करते हैं, हमें आज मदद की ज़रूरत है। और हम जिस भी क्लास में हैं, ये हम जानते हैं बहुत अच्छे से, हमें एक दूसरे की मदद करना है। ये जो वचन है, जब हम एक दूसरे के लिए प्रार्थना करते हैं, एक दूसरे की सहायता करते हैं, तो हमें परमेश्वर क्या आशीष देता है वो है, और वो बहुत ही अच्छा वचन है। मैं आपके सामने पढ़ूंगी फिलिपियों 4 का 19। यहाँ इस प्रकार लिखा है, मेरा परमेश्वर भी अपने उस धन के अनुसार जो महिमा सहित मसीह यीशु में है, तुम्हारी हर एक घटी को पूरा करेगा। हमने किसी की मदद की और उसका फल हमारा परमेश्वर हमें देगा। हमारी कोई भी घटी, हमारी कोई भी कमी है, उसे वो पूरा करेगा। अगर मुझे मदद की जरूरत है और किसी ने मेरी मदद की, तो मैं यहाँ रुक नहीं जाऊं। मैंने मदद पाई, इसलिए मैं उस व्यक्ति को, जिसको मैं किसी न किसी तरीके से मदद कर सकती हूँ, मैं करूँगी। मैं ये बात आप लोगों को बताना चाह रही हूँ कि आज हम सबको एक दूसरे के मदद की ज़रूरत है। अब ये नहीं कह सकते कि भाई हमें ही बस मदद की ज़रूरत है, हमारी मदद करो बस ख़त्म, उसके बाद मैं किसी और की मदद नहीं कर सकता क्योंकि मैं तो खुद मदद मांग रहा हूँ। जी नहीं, आप कर सकते हैं। आप किसी न किसी तरीके से मदद कर सकते हैं, मेरा ये कहना है। और एक बात और मैं आपसे ये बोलना चाह रही हूँ कि अगर मुझे किसी ने मदद की, तो मुझे उसके लिए बहुत ही ज़्यादा रिस्पेक्ट आ गया, ठीक है। और मुझे किसी और ने भी मदद की,
लेकिन हुआ ये कि उसने जो मदद की थी पहले वाले ने, उससे थोड़ी कम मदद करी, तो मैं उसके लिए थोड़ा कम रिस्पेक्ट करूं, ये बिल्कुल गलत है। जैसे मुझे 500 रुपये की ज़रूरत है और मुझे किसी ने 500 रुपये दिए और मैं उसको बहुत अप्रिशिएट करती हूँ, मैं प्रेज़ करूँगी। लेकिन अगर किसी ने मुझे 100 रुपये दिए तो मैं उसको उतना ज़्यादा अप्रिशिएट नहीं करूँगी। ये गलत है। मदद मदद है। आज के सिचुएशन में मदद है। वो अपने हिसाब से उसने मदद किया और उस व्यक्ति ने आपके अपने हिसाब से मदद किया। ये जो मदद है ये आपको आशीष है, ये परमेश्वर की ओर से आशीष है। और जब ये परमेश्वर की ओर से आशीष है तो हमें शुक्रगुजार दोनों का होना है, दोनों के लिए हमको शुक्रगुजार होना है। ये मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि मैं जब बाइबल का मनन कर रही थी, मुझे एक वचन परमेश्वर ने दिया, लेकिन उस वचन को पढ़ने से पहले मैं आपको एक छोटी सी कहानी बताती हूँ। और वो कहानी इस प्रकार से है कि एक पीपल का पेड़ था, उसमें बहुत से पक्षी अपना अपना घोंसला बना के रखे हुए थे। उस पंछियों के ग्रुप में एक कौवे का भी घोंसला था और थोड़ी दूसरी आगे चल के जो टहनी थी उसमें एक कबूतर भी रहा करता था। अब क्योंकि वो दोनों पड़ोसी थे तो आपस में एक दूसरे से बात किया करते थे, लेकिन यहाँ पर बात ये थी कि वो जो कौवा था, क्रो जो था, वो बहुत ही आत्मीयता से और बहुत ही अपनेपन से कबूतर से बात किया करता था। लेकिन जो कबूतर था वो ये सोचता था कि अब वो दूसरी डाली में रहता है इसलिए हम उससे बात कर ले, वरना हम तो कबूतर हैं, वो तो कौवा है। और ऐसा होता था कि वो जो कौवा था जब सुबह निकलता था भोजन के लिए, तो जो कुछ भी उसको मिलता था उसको लाकर वो कबूतर के साथ में शेयर करता था। क्योंकि ऐसा था कि कबूतर के छोटे छोटे 2 बच्चे थे, जिसकी वजह से वो ज़्यादा अपने घोंसले को तोड़कर नहीं जा सकता था, इसलिए कौवा उसकी मदद करता था। लेकिन जो कबूतर था ये कहता था कि अरे यार ये बार बार ला के दे देता। हालांकि खाते वो ज़रूर थे उसका खाना दिया हुआ, लेकिन वो कहते थे हाँ ठीक है, तुम कौवे हो, हम कबूतर हैं, ठीक है तुमने दिया, हमें दिया, काफ़ी है, बहुत है। लेकिन ये बात कौवे को बिल्कुल नहीं पता थी कि वो कबूतर और उसकी फैमिली उसके साथ इस तरीके से व्यवहार सोचती है, उसके बारे में ये बात सोचती है। और एक दिन ऐसा हुआ कि रात में बड़ी आंधी और तूफान आया और बारिश होने लगी बहुत ज़ोर ज़ोर से। कौवा बेचारा अकेला रहता था घर पे और ज़्यादातर वो बाहर जाया करता था, तो उसका जो घोंसला था उतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं बना था, तो वो भीगने लगा, उसके घोंसले पे पानी आने लगा। तो वो गया कबूतर के घोंसले पे, उसने दरवाज़ा खटखटाया, बोला कि भैया बड़ी बारिश हो रही है, आप मुझे अंदर ले लो। और वो कौवा जो था बड़ी उम्मीद से गया कि भाई मैं इसके लिए खाना लाता हूँ और इसके बच्चों के लिए जो भी मुझे मिलता है खाने को मैं लाता हूँ, तो शायद वो मेरी मदद करेगा और वो मदद करना चाहिए उसको मेरी मदद। लेकिन हुआ क्या, कबूतर ने दरवाज़ा ही नहीं खोला। तो कौवे ने कहा मैं तुम्हारा पड़ोसी हूँ, मैंने तुम्हारे बच्चों के लिए खाना भी लाया। अरे तो लाया तो क्या हुआ भाई, अभी तुम जाओ, यहाँ से जाओ, हमारे पास मत आओ। और कबूतर ने नहीं खोला अपने घर का दरवाज़ा और अंदर ही बैठा रहा। और वो सारी बातों को वो भूल गया जब वो घर पे रहा करता था अपने बच्चों को देखने के लिए और ये कौवा उसके लिए भोजन लेके आया करता था। अब बेचारा कौवा जो था वो बोला कि अरे मैंने इसकी मदद की, देखो ये तो मेरी मदद नहीं कर रहा, कोई बात नहीं, अब मुझे तो अपने आप को बचाना है। इसलिए वो जैसे तैसे उड़ता हुआ दूसरी पेड़ पे गया और वहाँ पर उसने देखा कि कुछ और कौवे हैं वहाँ पर। उसने बोला भाई मेरा घर जो है वो पानी में डूब गया है। तो लोग बोले आ जाओ हमारे पास आ जाओ, और वो वहाँ पर उनके पास रहने लगा। अब रात जो थी वो और गहरी होने लगी और बारिश आने लगी और इतनी तेज़ हवाएं चलने लगी और एक
जोर की हवा का झोंका आया और कबूतर का जो नेस्ट था वो उड़ गया, उसके बच्चे बिखर गए और वो खुद भी बिल्कुल नीचे ज़मीन पे पड़ा रह गया। अब मैं क्या करूं, किसको बोलूं, क्योंकि वो इतना फोर्स से हवा आई थी कि वो अपने घोंसले को संभाल नहीं सका। फिर उसे याद आया, अरे कौवा आया था, अगर मैंने कौवे को अंदर बुला लिया होता तो शायद हम दोनों मिलकर अपने घोंसले को बचा सकते थे। वो भी अपनी ताकत लगा के इस तूफान में पकड़े रहता घोंसले को और हम सब बच गए होते। लेकिन देखो, मैंने नहीं उसको अंदर किया और आज मेरे बच्चे भी बह गए पानी में, मेरा घोंसला भी बर्बाद हो गया। और यही सोच रहा था और फिर से एक जोर का झोंका आया और कबूतर और उसका पूरा घर परिवार तहस नहस हो गए। लेकिन जाते जाते वो ये ज़रूर सोचा कि काश मैंने उसको अंदर बुला लिया होता, आखिर उसने मेरी मदद तो की थी। देखा आपने। अब मैं एक वचन आपको पढ़ के बताती हूँ। वचन जो पाया जाता है नीति वचन 17:13। यहाँ इस प्रकार लिखा है, जो कोई भलाई के बदले में बुराई करे उसके घर से बुराई दूर ना होगी। देखा आपने, वचन कहता है, और यही मेरा उद्देश्य है कि अगर कोई आपकी मदद कर रहा है तो उसके प्रति आप शुक्रगुजार रहें, एज वेल एज आप जिसकी भी मदद कर सकते हैं कभी पीछे मत हटिए, उसकी मदद करिए। जैसे वो कबूतर चाहता तो कौवे को अपने घर के अपने घोंसले पे बुला सकता था और शायद वो लोग बच भी जाते, लेकिन वचन कहता है उसने, अगर आप भलाई को, उसकी भलाई को आप नज़रअंदाज करेंगे और उसके बदले उसके साथ बुराई करेंगे तो आपका घर भी कभी भी सक्सेसफुल, सुखी नहीं होगा। इसका मतलब आपके घर से कभी भी बुराई नहीं जाएगी। यही मेरा उद्देश्य है। हमारा देश आज एकजुट होकर सबके लिए मदद कर रहा है। और जब मैं देखती हूँ न्यूज़ में और सब जगह लोग एक दूसरे की मदद कर रहे हैं, लोग खाना खिला रहे हैं एक दूसरे को और कपड़े दे रहे हैं एक दूसरे को, पैसों की मदद कर रहे हैं, हर प्रकार से मदद कर रहे हैं, तो हमें भी पीछे नहीं हटना है। और जो हम मदद अगर पा रहे हैं तो हमें भी उनकी मदद करना है जिनकी हम मदद कर सकते हैं। और सबसे पहले तो जो हमारी मदद कर रहा है उसके लिए हमें हमेशा शुक्रगुजार होना है परमेश्वर का, क्योंकि वो परमेश्वर की ओर से कर रहा है। वो ऐसे ही आपकी मदद नहीं कर रहा, क्योंकि परमेश्वर चाहता है कि वो आपकी मदद करे, इसलिए वो मदद कर रहा है। चाहे वो छोटी मदद कर रहा हो, चाहे वो बड़ी मदद कर रहा हो। क्योंकि अगर हम कोई हमारे साथ भलाई करता है, उसके प्रति अगर हम शुक्रगुजार होते हैं, परमेश्वर हमको आशीष देगा। लेकिन उसके बदले में हम उसे इग्नोर करते हैं। इग्नोर करना भी एक प्रकार की बुराई है। और कंपेयर करते हैं तो हमारे घर से कभी बुराई नहीं जाएगी। फिर हमारे घर से जो हमारी स्थिति है, कमी और घटी की सदैव बनी रहेगी। लेकिन अगर हम उसको याद करके हम शुक्रगुजार होने के साथ साथ दूसरों की भी हम मदद करते हैं, तो हमारा परमेश्वर हमारे वचन में क्या कहता है कि मैं तुम्हारी हर एक घटी को पूरा करूँगा। आशा करती हूँ मेरी ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आएगी और परमेश्वर आपके हृदयों को ज़रूर छुएगा और आप इस वीडियो से ज़रूर आशीष पाएंगे। आप सबों के साथ परमेश्वर रहे। धन्यवाद।